आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 2 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। भारतीय एम्बेसी ने यूक्रेन के खार्किव में फंसे भारतीयों के लिए चेतावनी जारी की है। एम्बेसी ने कहा कि भारतीय तुरंत खार्किव को छोड़ दें। ये अलर्ट रूस से मिले इनपुट के बाद जारी किया गया है। भारतीय एम्बेसी ने कहा कि छात्र पैदल ही पास के शहरों पोसेचिन, बाबई और बेजुल्योदोवका पहुंचे। इस अलर्ट के बाद ही खार्किव में फंसे भारतीय छात्र पैदल ही दूसरे शहरों की ओर निकल पड़े हैं। खार्किव से पोसेचिन 11 किलोमीटर, बाबई 12 किलोमीटर और बेजुल्योदोवका 16 किलोमीटर दूर है। खार्किव रेलवे स्टेशन पर हजारों भारतीय फंसे हुए हैं क्योंकि यहां से ट्रेनें नहीं चल रही हैं। भारतीय एम्बेसी की ओर से अलर्ट जारी होने के थोड़ी ही देर बाद वहां की सिटी काउंसिल पर मिसाइल अटैक भी हुआ है। आप अगर देश में ओमिक्रॉन वाली कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने से तसल्ली से बैठे हैं तो सावधान हो जाइए। 2 बार कोरोना को लेकर सटीक दावे कर चुके आईआईटी कानपुर ने चौथी लहर आने की तारीख बता दी है। नई कैलकुलेशन के मुताबिक देश में 22 जून से चौथी लहर शुरू हो जाएगी। इस दौरान 23 अगस्त तक यह पीक पर पहुंचेगी और कम से कम अक्टूबर तक चलेगी। आईआईटी कानपुर का इससे पहले देश में तीसरी लहर को लेकर जारी अनुमान भी सही साबित हुआ था। यह स्टडी आईआईटी कानपुर के मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर शलभ, एसोसिएट प्रोफेसर शुभ्रा शंकर धर और उनके स्टूडेंट सब्र प्रसाद राजेश भाई ने की है। इसे हेल्थ साइंस पर अनपब्लिश्ड प्रिंट ऑनलाइन जारी करने वाली एक चर्चित वेबसाइट मेड्रिक्सिव ने 24 फरवरी को प्रकाशित किया है। रिसर्चर्स का कहना है कि भारत में कोरोना का पहला केस आने के 936 दिन बाद चौथी लहर शुरू हो सकती है। देश में आधिकारिक तौर पर कोरोना का पहला केस 30 जनवरी 2020 को सामने आया था। स्टडी के मुताबिक चौथी लहर के 22 जून 2022 से शुरू होने और 24 अक्टूबर तक खत्म होने का अनुमान है। चौथी लहर का पीक 15 से 31 अगस्त के बीच रहेगा। इस दौरान 23 अगस्त को सबसे ज्यादा नए केस सामने आएंगे। उसके बाद केस घटने लगेंगे। स्टडी के मुताबिक चौथी लहर की गंभीरता कोरोना के नए वेरिएंट के आने और देश में वैक्सीनेशन की स्थिति पर निर्भर करेगी। यहां आपको बता दें कि आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने देश में तीसरी बार कोरोना लहर को लेकर भविष्यवाणी की है। तीसरी लहर को लेकर उनकी भविष्यवाणी लगभग सही साबित हुई थी। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में सजा काट रहे आसाराम का जेल में डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। महाशिवरात्रि के मौके पर जेल में आसाराम जमकर थिरकते दिखाई दिए। जोधपुर सेंट्रल जेल से शिवरात्रि में भजन कीर्तन के दौरान अन्य कैदियों के साथ आसाराम भी वीडियो में थिरकते नजर आ रहे हैं। आसाराम इसके पहले जमानत के लिए 15 बार अर्जी लगा चुके हैं। अस्वस्थ होने का हवाला देकर आसाराम 15 से ज्यादा बार निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में जमानत की अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने आसाराम को जमानत नहीं दी है। इस बीच सामने आए वीडियो में आसाराम को भजन कीर्तन के दौरान झूमते देखा गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के खिलाफ दर्ज उस केस को खारिज करने से इनकार कर दिया, जिसमें पीएम मोदी का चेहरा बिगाड़कर तस्वीर को सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया था। आरोप है कि एडमिन ने पीएम का चेहरा एक भद्दे जानवर की तरह से बनाकर मजाक उड़ाया। जस्टिस मोहम्मद असलम ने कहा कि रिकॉर्ड देखकर लगता है कि याचिकाकर्ता मोहम्मद इमरान मलिक एक ग्रुप एडमिन था। सारे मामले को देखते हुए उन्हें नहीं लगता कि कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अदालत सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
इसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के लिए कहा गया था। पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत केस दर्ज किया था। भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित वापस लाने हेतु चलाए गए ऑपरेशन गंगा अभियान के लिए इंडियन एयरफोर्स ने भी अपना अभियान शुरू कर दिया है। बुधवार को इंडियन एयरफोर्स के 3 C-17 एयरक्राफ्ट रोमानिया, हंगरी और पोलैंड गए। एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल संदीप ने बुधवार दोपहर को कहा कि अब तक 3 C-17 एयरक्राफ्ट लॉन्च किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स हर दिन 4 एयरक्राफ्ट भेज सकता है। साथ ही उम्मीद जताई कि 3 से 4 दिन में सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस ले आया जाएगा। इसके लिए दिन रात अभियान जारी रहेगा। युद्धग्रस्त यूक्रेन के खार्कीव शहर में मंगलवार को गोलाबारी में केरल का 25 वर्षीय एक छात्र बाल बाल बच गया, जबकि उसके बैच के साथी कर्नाटक निवासी नवीन शेखरप्पा ज्ञानगौदर की मौत हो गई। गोलाबारी के समय मेडिकल छात्र असोयुन हुसैन अपने साथी ज्ञानगौदर से महज 50 मीटर की दूरी पर था। घटना के एक दिन बाद केरल निवासी हुसैन के परिजनों ने ईश्वर का आभार व्यक्त किया, लेकिन वे जानते हैं कि आगे कई खतरे हैं। असोयुन के भाई अफसाल हुसैन ने कहा कि असोयुन अन्य लोगों के साथ खार्कीव से पश्चिमी यूक्रेन की ओर जा रहा है ताकि रूस के भीषण हमले से बचा जा सके। उन्होंने कहा, नवीन की मौत एक सदमे के रूप में आई। मेरी मां, जो चिंतित और तनावग्रस्त थीं, यह खबर फैलते ही गिर पड़ी। वह अब एक अस्पताल में भर्ती हैं। यह हमारे लिए कठिन परीक्षा का समय है, जो हजारों किलोमीटर दूर हैं। अफसाल हुसैन ने कहा, मेरे भाई ने एक भूमिगत मेट्रो रेल स्टेशन में शरण ली थी, जो नवीन की मृत्यु के स्थान से 50 मीटर की दूरी पर था। वह उसका बैचमेट था। कर्नाटक के हावेरी जिले के चलगेरी निवासी नवीन शेखरप्पा ज्ञानगौदर खार्कीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में असोयुन हुसैन की तरह चौथे वर्ष का मेडिकल छात्र था। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान फंसे हजारों भारतीयों को वापस अपने वतन वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया हुआ है। इसके अलावा भारत सरकार ने 4 केंद्रीय मंत्रियों को भी यूक्रेन के पड़ोसी देश भेजा है, जो वहां फंसे भारतीयों के लगातार संपर्क में हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। इस बीच रोमानिया भेजे गए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बुखारेस्ट एयरपोर्ट पर भारतीय छात्रा सृष्टि को फ्लाइट में बैठाने में मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण कथा में रुद्राक्ष उत्सव को निरस्त कर दिए जाने के मामले को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कानून व्यवस्था का मामला बताया है। कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री को इसमें तह तक जाना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। उमा भारती आज उज्जैन से लौट रही थीं कि मीडिया से उनका सामना हो गया। सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा के रुद्राक्ष उत्सव को निरस्त किए जाने पर सीधे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इसे कानून व्यवस्था का गंभीर मामला बताया। भारती ने कहा कि प्रशासन को इस कार्यक्रम में आने वाले लोगों का अनुमान था या नहीं, और अगर नहीं थी वह अनुमान नहीं था तो कार्यक्रम के दिन जब संख्या देखी तो क्या कार्रवाई की जाना थी और क्या कार्रवाई की गई। पूर्व मुख्यमंत्री भारती ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात करने का कहा और कहा कि जिला प्रशासन की कार्रवाई को लेकर उन्हें तह तक जाना चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के माफी मांगने पर कहा कि उन्हें पहले इस मामले में तह तक जाना चाहिए। इसमें सीएम और गृह मंत्री को जानने का प्रयास करना चाहिए कि रुद्राक्ष उत्सव के आयोजन करने वालों का अनुमान गड़बड़ाया या प्रशासन का, और इसके बाद अनुमान से ज्यादा संख्या में भीड़ पहुंचने पर जो कार्रवाई की गई वह उचित थी कि नहीं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बुधवार 2 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन।
बृहस्पतिवार 3 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ हो गई है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट अथवा चैनल पर जाकर इसे 24 घंटे देख सकते हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।